ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो हार्ट के दो एट्रियम होते हैं, ऊपर के दो चेम्बर होते हैं, उसके बीच में होल हो जाता है और अधिक ब्लड लंग्स की ओर जाने लगता है, जिससे लंग्स का ओवरवर्क होता है ऑक्सीजनेशन के लिए। आज हम साथियों बताएंगे ASD को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यानी ASD की। ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एक क्रॉनिक कंडीशन है, कंजेनाइटल कंडीशन है, बर्थ के वक्त पे होती है और यह एक चिंताजनक बात होती है। आज हम बताएंगे आपको इसी कंजेनाइटल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को मैनेज करने की कुछ पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। ये बता दें कि यह एक क्रॉनिक कंडीशन है जो इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी सपोर्टिंग रोल पे जो होम्योपैथी प्ले कर सकती है वह आपके मध्य लाया हूँ। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD को समझने के लिए हमें हार्ट की संरचना समझनी पड़ेगी। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर्स ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रियम कहते हैं और नीचे ऑरिकल्स कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स यानी कहते हैं। जब 2 एट्रियम के बीच में जो सेप्टल वॉल होती है उसमें बीच में एक होल हो जाता है, जिससे कि लेफ्ट एट्रियम का ब्लड राइट एट्रियम में आने लगता है। वह स्थिति ही ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होती है। यह साथियों 4 प्रकार का होता है। पहला होता है स्कंडम। स्कंडम में जो एट्रियल वॉल होती है उसकी वॉल के अपर पोर्शन में डिफेक्ट होता है। दूसरा होता है प्रीमम। प्रीमम में जो एट्रियल वॉल हार्ट की होती है उसकी जो लोअर पोर्शन होता है उसमें होल होता है। तीसरा होता है साइनस वेनोसस, उसमें अपर पोर्शन में होल होता है, लेकिन उसमें अन्य एनॉमलीज भी हार्ट की होती हैं। और चौथा होता है कोरोनरी साइनस, जिसमें कि जो कोरोनरी साइनस होता है कोरोनरी आर्टरी के पास, वहाँ पे होल होता है। इसमें जो अपर पार्ट ऑफ ऑरिकल होती है वह ही बच्चे में एब्सेंट होती है। इस प्रकार से 4 प्रकार का ASD होता है। सिम्टम्स की बात कर लें साथियों, ASD के सिम्टम्स शॉर्टनेस इन ब्रेथ, नीलापन, स्किन पे पेल कलर, यह सब तमाम सिम्टम्स होते हैं। कारण की बात कर लें साथियों, इसका रीज़न ASD का रीज़न जो ऑरिकल के सेप्टम्स होते हैं उनका प्रॉपर क्लोज ना होना होता है। नॉर्मली या कभी कभी या होल्स रहते हैं लेकिन यह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कॉज करते, लेकिन कभी कभी यह एक तकलीफदेह दिक्कत हो जाती है जब हमारे एओर्टा में ब्लड आता है और वह ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए और फिर वह वापस ऑरिकल में आता है, जिससे वेंट्रिकल होकर एओर्टा के माध्यम से वह पूरे बॉडी में पंप होता है। जब हमारे किसी के जो सेप्टम होता है एट्रियल का उसमें होल हो जाता है तो लंग्स में ज़्यादा ब्लड जाने लगता है, लंग्स को ओवरवर्क करने लगता है, वह ही ASD में समस्या का कारण होता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे ASD को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। ASD क्रॉनिक कंडीशन है जो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट रिक्वायर करती है, जो कि कन्वेंशनल पैथी ही आपको देगी, लेकिन होम्योपैथी इसमें हेल्प कर सकती है। वही नॉलेज हम आपके लिए लेके आए हैं। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं ASD को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की
संभावित होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, ASD को कंट्रोल और मैनेज करने की होम्योपैथी में नंबर 1 दवा आती है फास्फोरस। यदि किसी बच्चे को ASD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, तो फास्फोरस 1 mg की एक खुराक वीकली उस बच्चे को दी जा सकती है। यह दवा बच्चे की वीकनेस को दूर करती है। शाम के समय बच्चे को बहुत परेशानी हो जाती है, एग्रावेशन होती है, उसको दूर करती है। और फास्फोरस के मरीज को ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है। तो यदि यह सिम्टम्स हों, वीकनेस दिखती हो बच्चे में, तो फिर फास्फोरस एक ड्रग ऑफ द चॉइस ऐसी स्थिति को मैनेज करने की हो सकती है। एक स्थिति आती है कि जब पेशेंट में नर्वसनेस और फिजिकल वीकनेस होती है। अगर नर्वसनेस हो और साथ में फिजिकल वीकनेस हो तो उस स्थिति में एक बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है, ASD के केस में ट्राई करी जा सकती है, वह है कैलकेरिया फास्फोरिका। कैलकेरिया फास्ट की 6x पावर की 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम दी जा सकती हैं अगर बच्चे को वीकनेस हो और साथ में बच्चे को नर्वसनेस हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ दे सकती है। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को ASD हो और साथ में उनको चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हों। तो अगर यह स्थिति हो कि ASD हो और साथ में चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हों, तो उस स्थिति में सल्फर 1 mg की एक खुराक फास्फोरस 1 mg की एक डोज के साथ दी जा सकती है। सुबह के वक्त सल्फर 1 mg की एक खुराक और शाम के वक्त फास्फोरस की खुराक। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इससे बच्चे को आराम मिल सकता है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी बच्चे को ASD हो और साथ में उनके पूरे बॉडी में पेन हो रहा हो। तो अगर ये पेन का सिस्टम हो पूरे बॉडी में, तो एक पॉसिबिलिटी है दवा की, वह है लेक्टोडर्सस। लेक्टोडर्सस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है अगर बॉडी में पेन हो और साथ में ASD की शिकायत हो। एक स्थिति आती है साथियों कि हार्ट की मसल्स भी वीक हों और बच्चे को ASD हो। तो अगर यह स्थिति हो कि हार्ट की मसल्स वीक हों और साथ में बच्चे को ASD हो, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट हो, तो एक दवा बच्चे की हेल्प कर सकती है, वह है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। पॉसिबली यह दवा बच्चे को हेल्प कर सकती है। एक स्थिति आती कि बच्चे को चेस्ट में पेन हो रहा हो, शार्प पेन हो रहा हो, इरेगुलर हार्ट बीट हो। तो अगर यह कंडीशन हो किसी मरीज की कि उनको ASD हो, उनके हार्ट में पेन हो रहा हो, हार्ट बीट इरेगुलर हो, तो उस स्थिति में दवा दी जा सकती है स्पाइजिलिया। स्पाइजिलिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि किसी मरीज को ASD हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, उनकी हार्ट मसल्स वीक हो रही हों, पैल्पिटेशन बहुत बढ़ गया हो। तो अगर वैसी स्थिति हो तो उसको मैनेज करने की, ASD को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा आती है डिजिटैलिस पर्पुरा। डिजिटैलिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा पॉसिबली ASD में हेल्प करती है। एक साथियों और बहुत अच्छी दवा है जो हम लोग जब ASD का पेशेंट आता है तो उसको ट्रीटमेंट शुरू करने में दे देते हैं, और वह दवा है लेकैसिस। क्योंकि ASD में कभी कभी ब्लूइश पर्पल टोन बॉडी की हो जाती है, साइनोसिस हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हार्ट फटीग हो जाता है, रात में बच्चे की तकलीफ़ और बढ़ जाती है, सीने पे उसको कसाव लगता है। तो एक डोज लेकैसिस की दे के हम लोग अपने क्लिनिक पे ASD का ट्रीटमेंट सिम्टम वाइज शुरू करते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी मरीज को ASD हो और उनके हाथ पैरों में सूजन आ गई हो, खास तौर से पैरों में सूजन आ गई हो, चेहरे पे स्वेलिंग आ गई हो, इन्फ्लेमेशन हो गया। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति में एक पॉसिबल दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है। अगर उनको ड्रॉप्सी हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है बॉडी में और पेशेंट को प्यास नहीं लग रही है, थर्स्टलेस है पेशेंट, वैसी स्थिति हो तो एपिस मेलिफिका ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। यह साथियों को दवाएं थी
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि मैं विनती करूंगा बल्कि कि ये एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जो ज़्यादातर केसेज में सर्जिकल इंटरवेंशन भी मांगती है। होम्योपैथिक दवाएं कुछ सिम्टम को रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन है जिसके लिए आपको तत्काल हार्ट स्पेशलिस्ट से भी मिलना चाहिए, और कोई भी दवा जो इस वीडियो में बताई गई वह कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करें, ना लें, यह भी आवश्यक है। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा, अपनी राय वीडियो की कमेंट पोर्शन में लिखें। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी बहुत बहुत साधुवाद और आभार।